हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। सो इस लेक्चर में हम लोग सेक्शन B2 यानी कि इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने IP चूज़ किया है, सेक्शन B2 जो स्टूडेंट्स करने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर हम लोग MCQs करने वाले हैं और जो कि रिलेटेड होंगे आपके पैंडास से रिलेटेड, राइट। तो चलिए फिर कहानी किससे शुरू करते हैं। B2 सेक्शन इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और पैंडास के हम लोग क्वेश्चंस MCQs वाइज यहाँ पर बिल्कुल देखने वाले हैं। अब कहता है कि व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू। जी हाँ, बिल्कुल मैंने आपको लॉक और आई लॉक के ऊपर इतना अच्छे तरीके से डिफरेंस जो करा रखा है, मतलब वो आपने डिफरेंस, अगर आपने उस डिफरेंस को देख लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे दोनों के बीच का अंतर। तो मैंने इतने ब्यूटीफुल तरीके से हर एक एग्जाम्पल को उसके अंदर रख करके प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखा है। बाकी इसके अंदर बात करेंगे तो ये लॉक काम करता है बेसिकली लेबल के ऊपर, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कहते हैं ना कि लॉक या फिर आई लॉक के अंदर भी, ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रो के लिए काम कर रहा है। तो इसके अंदर क्या है, कॉमा से इधर वाला हिस्सा इज़ फॉर रो, कॉमा से उधर वाला हिस्सा इज़ फॉर कॉलम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, आप या तो एक नई रो ऐड कर रहे हो, अन्यथा आप R5 नाम की एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हुई रो है जिसके अंदर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो। तो अब आप यहाँ पर बताइए, आप मॉडिफाई या फिर ऐड कर रहे हो किसी भी नई रो को। अच्छा, एक और तरीका है आपके पास में रो को ऐड करने का, वो कौन सा तरीका है, वो आपके पास में तरीका है, एक सेकेंड। जैसे आपने लिखा df.at, और अगर आप ये सेम चीज़ ले, हाँ, ये बॉक्सेस का यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शायद इसको सही नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिखते और आगे ये जो भी आपने लिस्ट डाल दिया तो भी कूल था। और अगर आप df डॉट अगर आपने at और R5, ठीक है, और अगर आपने df डॉट एंड ठीक है, ये भी सही था। आगे तो आप इमेजिन कर ही सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ बताइए, वो है अपेंड के थ्रू। अपेंड से तब बताते यदि आपको यहाँ पर उसके कॉलम्स पता होते हैं, ठीक है। वैसे ये दोनों तरीके हैं हमारे सिलेबस में। ड्रॉप फंक्शन, देखिए ड्रॉप फंक्शन यूज़ होता है जब आपने एक्सेस 1 लिखा है तो ये कॉलम को डिलीट करेगा। जब आपने एक्सेस कुछ भी नहीं लिखा है और या फिर 0 लिखा है तो ये रो को डिलीट करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए आपका डेटा फ्रेम है, इट इज़ समथिंग लाइक दैट, जैसे इट इज़ नेम, ठीक है, मार्क्स, ऐसा कुछ है, फिर इसमें 0 है, 1 है, 2 है। तो जैसे मैंने सोनू दे दिया, ठीक है, टोनू दे दिया, और टोनू नहीं देना था, यहाँ पे मार्क्स आने थे, ठीक है। तो 30 है, टोनू यहाँ पर आएगा, 40 है, सुमन है या वट एवर, ठीक है, 50। सो दिस इज़ योर डेटा फ्रेम। नाउ लिसन टू मी केयरफुली गाइज। सपोज कि आपको इसको डिलीट करना है, सो इफ़ यू आर पुटिंग हेयर इनसाइड, इसके क्या कर रहे हो, आपने कहा कि मार्क्स को डिलीट कर दो। अगर आप ऐसे करते हो तो ये एरर देगा क्योंकि मार्क्स नाम की वो रो को ढूंढेगा। तो बेटर रहेगा कि हम इसके साथ में कॉमा में एक्सेस 1 लिखते हैं। ये मैंने करवा रखी हैं चीज़ें, बट आपको याद दिला रही हूँ। तो अगर आपने लिखा तो ये इसको डिलीट करेगा। अब कई बार बच्चा ये पूछ लेता है कि मैम मैं अगर यहाँ पर 1 करूँ तो, क्योंकि ये 0 है ये 1 है। तो देखिए, जब आपने इसमें लेबल खुद से दे रखे हैं ना, तो आप इसमें 0 1 2 नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं 1 नंबर रो को डिलीट करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, ड्रॉप 1, मतलब df डॉट, है ना। तो 1 अब ये डिलीट कर देगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपने लेबल खुद से नहीं दे रखा है। तो जब आपने खुद से दे रखा है तो आप उसका नाम लिखोगे, अन्यथा जो आपका इंडेक्स है वो आप दे रहे होंगे। तो इसके अंदर देखिए 2 कॉलम लगातार डिलीट हो रहे हैं। तो जब आपको मल्टीपल करना होगा तो आप इन बिग ब्रैकेट्स के अंदर दे रहे होंगे, और एक्सेस 1। तो इट इज़ सेइंग कि आपके पास में क्या हो रहा है, ओके, सो ये दोनों क्या हो रहे हैं आपके पास में, इफ़ दे एग्जिस्ट डिलीट हो जाएंगे, अदरवाइज नो एरर। देखिए, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो वो डिलीट हो जाएंगे, अदरवाइज वो आपको एक एरर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स जिसको तुम डिलीट करने गए हो वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो आपको की एरर आ जाएगी कि भाई मौजूद ही नहीं है वो चीज़, है ना। असर्शन रीजनिंग कहता है कि रोज एंड कॉलम्स इन द डेटा फ्रेम कैन बी एडेड, डिलीटेड एंड इंडिविजुअल वैल्यूज इन द डेटा फ्रेम कैन बी मॉडिफाइड। देखिए, रोज और कॉलम्स इन द डेटा फ्रेम कैन बी एडेड, डिलीटेड एंड इंडिविजुअल वैल्यूज, हाँ जी मैम, बिल्कुल आप उसमें से रो को ऐड डिलीट जो भी कर सकते हो, इंडिविजुअल वैल्यूज को। डेटा फ्रेम के अंदर जो उसकी वैल्यूज होती हैं और उसका साइज होता है, ये दोनों ही म्यूटेबल होता है। सीरीज की बात करती हूँ ना जब तुम, तो उसका साइज होता है और उसकी वैल्यूज होती है, ये इम्यूटेबल होता है। बोले तो S फॉर सलमान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी सो कर दी। सो S फॉर सलमान यानी कि
अपने आप में जो चेंज नहीं करेगा। अब ये पेन को पता नहीं क्या हो गया, लाइव क्लास का नज़ारा देता है कभी कभी ये, हाँ बीच में अपने आप से बंद हो जाता है। ओ भाई बच्चों की क्लास चल रही है, हाँ अब एडिट भी नहीं करना चाहते इतना पार्ट, क्योंकि इतनी ऑलरेडी चीज़ें हैं, अब हर चीज़ एडिट करेंगे तो टाइम लग जाएगा ना। ओके तो मैं इसको प्रेस करके रखती हूँ, क्या पता ये जाग जाए, अदरवाइज हम इस प्रश्न के साथ बढ़ते हैं। हाँ, एस फॉर सलमान खान, एंड कहने का मतलब है यहाँ पर सिर्फ इतना सा कि हाँ कहने का मतलब सिर्फ इतना सा कि ये जो सीरीज़ का साइज़ है ना वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, और ये वैल्यूज़ चेंज हो सकती है, मीन्स टू से द वैल्यूज़ आर म्यूटेबल एंड द साइज दैट इज़ इम्यूटेबल। किसका? सीरीज़ का। बट डेटा फ्रेम के केस में ये दोनों ही चीज़ें नहीं है। क्या होता है? ये म्यूटेबल होता है। ओके, डेटा फ्रेम इज द साइज बोथ म्यूटेबल एंड बोथ साइज एंड वैल्यू बोथ आर म्यूटेबल, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही बातें कही गई हैं, एंड नहीं आर भी इसका करेक्ट रीज़न है, तो हम डी को आंसर है जो कर देंगे यहाँ पर। पाईप्लॉट इज़ एन इंटरफेस ऑफ पाइथन्स मैटप्लॉटलिब। कहाँ पर लिखा हुआ है? मैटप्लॉटलिब, जी हाँ, मैटप्लॉटलिब का जो एम है वो छोटा आएगा, ठीक है। ओके, सो कहता है कि 2D प्लॉटिंग यूजिंग अ पाइथन लाइब्रेरी, which library interface is often used? 2D plotting using a Python library। देखिए 2D के लिए आप matplotlib.pyplot का यूज़ करते हैं, उसमें 3D नहीं बनता, आपके 2D प्लॉट्स ही बनते हैं। ये प्रश्न के साथ में कुछ हम बढ़ते, कहता है कि which of the following is not a valid chart। तो देखिए अगर वैलिड चार्ट की बात करेंगे तो ये नहीं है। वैसे तो हमारे पास में बॉक्स भी नहीं है, बॉक्स का भी छोटा आना चाहिए क्योंकि ये ए और बी ऑप्शन दे रखा है, तो मैं इसके साथ जाऊंगी कि ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। हाँ, ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड प्लॉटिंग फंक्शन। देखिए पाई का यूज़ हो रहा होता है, प्लॉट का यूज़ हो रहा होता है, बार का यूज़ हो रहा होता है, लेकिन हमारे पास में कभी भी लाइन का यूज़ बेसिकली नहीं होता है। हम लाइन के लिए प्लॉट का यूज़ ही करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ यूज टू क्रिएट अ लाइन चार्ट, ठीक है। तो लाइन चार्ट के लिए हम लोग प्लॉट फंक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल प्रोड्यूस बार चार्ट। तो देखिए बार चार्ट के लिए हम प्लॉट का यूज़ करके उसमें काइंड नाम का एक एट्रीब्यूट लिख करके उसमें बार लिख सकते हैं, बट अदरवाइज इसका खुद का फंक्शन है जो बार, उसके थ्रू हम कर रहे होते हैं। फंक्शन विल क्रिएट अ वर्टिकल बार। तो अगर वर्टिकल की बात हो रही है यानी कि ऐसे वाले, तो हमें बार यूज़ करना है। अगर हॉरिजॉन्टल की बात होगी तो बार एच यूज़ कर रहे होंगे, जैसा कि अगले क्वेश्चन में पूछा ही गया है। ओके, कहता है कि मार्क्स फॉर फिजिक्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द कॉमर्स सेक्शन डेटा फ्रेम। ओके, सो एक सेकेंड, मुझे फिजिक्स वाले एक तरीके से, मतलब अगर हम देखें तो इसको, मुझे ये एट्रीब्यूट डिलीट करने के लिए बोला है ना। ओके, सो आपके पास में देखिए ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि इसमें एक्सेस एक है, मतलब हमने कुछ नहीं देखा और हमने सिर्फ एक्सेस देखा, तो ये तीनों ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहे हैं। अब इसमें से चूज़ करते हैं। पॉप से डिलीट हो सकता है, बट पॉप में कभी एक्सेस नाम का एट्रीब्यूट नहीं आता है। पॉप से आप कर सकते हो, अगर आपने ऐसे लिखा ना, ओ भाई चल जा अब तो, ठीक है, आप कर सकते हो अगर आपने पॉप के अंदर सीधा एट्रीब्यूट का नाम लिखा। एक्सेस वैक्सेस इसमें नहीं चलता है। सो ड्रॉप फिजिक्स, तो हमारा जो ई ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। मैं सी को इसलिए नहीं मानूंगी क्योंकि उसमें जो फिजिक्स लिखा हुआ है वो सिंगल या डबल कोट के बिना लिखा हुआ है। ओके, तो कहता है कि ऐड कॉलम बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स विद मार्क्स, ठीक है। तो आपको ये दो कॉलम इसने ऐड करने के लिए बोला है, इसमें कुछ ये रिस्पेक्टिवली मार्क्स आपको डालने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जब पेंडस पढ़ाया था ना, तो मैंने 5 तरीके से आपको कॉलम को ऐड करना बताया था। कितने तरीके से? 5 तरीके से। तो उसमें से जो बहुत ही कॉमन और जो बेसिक तरीका है वो है आपका ये वाला तरीका। मतलब आपको कुछ याद आए ना आए, आपको ये तरीका बिल्कुल याद आएगा। सो हम क्या करें, डेटा फ्रेम BST इज इक्वल्स टू एंड डेटा फ्रेम। अब वो 5 तरीके जब आपको जानने हैं तो आप पैंडास को ज़रूर वॉच करेंगे। एंड या मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं इसके, तो वो भी जल्द ही हैं जो बताएंगे, एंड उसके अंदर भी आपको 5 तरीके बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप अनअकैडमी का जो मेरा अकाउंट है उसमें कम्युनिटी करके एक टैब आती है। देखो ऐसी चीज़ है कि अब आप बहुत सारे बच्चे हैं कि मैम हमें पता ही नहीं कम्युनिटी टैब कहाँ है। अरे भाई व्हाट्सएप चलाना किसी ने सिखाया था आपको ना, आपको जो है मतलब PUBG खेलना बताया था, हम उसके लिए तो कभी ट्यूशन गए नहीं थे। पढ़ने वाली चीज़ों के लिए हमें ऑप्शन दिखना ही बंद हो जाते हैं, है ना। तो वो बेसिक सी चीज़ है कि अगर एक जो पढ़ा लिखा बंदा नहीं है वो तक ये चीज़ें कर पाता है ओपन कर करके, तो हम तो बिल्कुल है ना कर ही सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप क्या करिए, आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा जब आप अनअकैडमी
अनअकैडमी की ऐप ओपन करेंगे तो उसमें नीचे कम्युनिटी करके आएगा, अदरवाइज नहीं भी आता ना, जस्ट ओपन माई प्रोफाइल और वहाँ पर कम्युनिटी लिखा होगा। तो जब आप कम्युनिटी पर जाएंगे ना तो आप स्क्रॉल करेंगे तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, न जाने कितने नोट्स वहाँ पर हमने फ्री में शेयर कर रखे हैं, फ्री में बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप उन नोट्स को वहाँ से एक्सेस कर सकते हो अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए होता है। अदरवाइज जितनी भी मेरी अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस हैं, आप उन सारी क्लासेस की PDF है जो ले सकते हो। आपके पास में PDF का भंडार हो जाएगा अगर आप इतने सालों से PDF डाउनलोड करने बैठोगे तो, ठीक है। अब बात अगर हो ही गई है तो मैं आपको एक बार प्रोफाइल दिखा ही देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी प्रोफाइल है। अब इसके ऊपर देखो ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल प्रचार नहीं कर रहे हैं और ज़रूरत भी नहीं है प्रचार करने की, ठीक है, क्योंकि बच्चों को ऑब्वियसली अब पता है सारी चीज़ें। तो देखिए अब देखो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ऑफ कोर्स यहाँ पर, क्योंकि हम उस स्टेज पर पहुँच चुके हैं कि हमें सारी चीज़ें बिल्कुल पता चलती हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों को ये चीज़ें ऑफ कोर्स बतानी पड़ती हैं, आपको नहीं बतानी पड़ेंगी। एंड देखिए कहने का चीज़ है कि फ्री क्लासेस में गए, अब देखो ये हज़ारों क्लासेस आपको मिलेंगी यहाँ पर। आप यहाँ से देखो, आपको जो है देखना है कौन सी, एक सेकेंड, स्पेशल क्लासेस आ गई ना यहाँ पर कैटेगरी। आप यहाँ से ऑल गोल के अंदर देखोगे तो आपको 11वीं 12वीं ये सारी देखनी है, या फिर CUET UG वट जो भी आपको देखना। तो अगर आप नीचे करेंगे ना तो यू विल बी फाइंडिंग हेयर हज़ारों क्लासेस मिलेंगी आपको, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी। जैसे रेंडमली मैं 24 नवंबर की क्लास ओपन कर लेती हूँ। ओके, सो कहने का मतलब है जब तक ये वेट भी कर रहा है तो आप कोई भी क्लास ऐसे रैंडमली ओपन कर लो, आपको कोविड टाइम की न जाने कितनी क्लासेस है जो मिल जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आज की डेट की अगर हम बात करें ना, तो अगर जज्बा है अंदर पढ़ने का तो सोर्सेज आपको हज़ारों मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इतना सारा मैटर है जो पड़ा हुआ है। अभी देखिए क्या है, ये हमारी क्लास है, तो इसके अंदर हमने जो है बिल्कुल चीज़ें करा रखी हैं। तो देखिए अब देखो यहाँ पर आई एम इंटरेस्टेड समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। हाँ, कभी स्टूडेंट के पॉइंट से मैंने कभी ओपन किया ही नहीं है ना। ओके, तो देखिए अब आप यहाँ पर मुझे पोल कर रहे होंगे, तो जैसे मैं ये पोल ले रही हूँ कि ये समझा भी रहे हैं कि ये वाली चीज़ है, तो आपको हज़ारों पोल है जो यहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखो आपने मेरे से यूट्यूब पर पढ़ लिया और यहाँ पर आप पोल करना, ठीक है। जैसे कि अब मैंने ये ओपन किया तो यहाँ पर मुझे जो है नीचे की साइड एक ऑप्शन आ जाएगा। आई डोंट थिंक कि इसमें, हाँ, रिकॉर्डेड क्लास में भी आ जाना चाहिए क्योंकि ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस ही हैं, ठीक है। तो इसका मैं एक बार बड़ा स्क्रीन कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब इसमें शायद मैं ऑप्शन अभी देने वाली होंगी, तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप क्या करोगे, जैसे इसका आंसर तब तक गेस कर लेते हैं, कितना है, XYZ 4 30 और 32D, ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि आप इस तरीके से देखो आंसर कर सकते हैं, फाइन, राइट, ठीक है। तो ये आपको आएंगी चीज़ें। एंड अभी हम चलते हैं बाहर। तो ऐसे हज़ारों क्लासेस आपको बेसिकली मिल जाएंगी अनअकैडमी के ऊपर, ठीक है। तो जिससे आपकी बहुत अच्छे से नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको कहें कि आप ज़रूर देखना क्लासेस, तो आप ज़रूर ना ये वाली क्लासेस देखना, बोर्ड के टाइम वाली क्लासेस। ये एक सेकेंड को देखो चीज़ें पढ़ाई थी, तो बोर्ड के टाइम पर आपको ना 14 दिसंबर, पेन भी नहीं चल रहा, 14 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर के बीच में, और वो भी 2021 वाला जो साल है, ठीक है। ओके, वो वाली क्लासेस आप देखना मत भूलना। और आप 1 मई से लेकर के या 1 जून से लेकर के 12 जून के बीच की 2021 की ही क्लासेस, सॉरी 2022 की, वो मत भूलना, ठीक है, क्योंकि उसमें बोर्ड के क्वेश्चन हो रखे हैं और ज़्यादा क्लासेस ले रखी हैं उस एरिया के अंदर। अदरवाइज पता नहीं कब से चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं, आप जा कर के देखो यार, फ़ायदा उठाओ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, डा 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 डा, इस पर आ गया। कहता है कि एड स्टूडेंट the data of student Raj. His score for subject is dash 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 dash, ठीक है। तो राज के लिए आपको डेटा को एंटर करना है और ये आपने सारी चीज़ें बता रखी हैं कि इंग्लिश में बंदे के इतने 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 हैं, ठीक है। ओके, तो अब मतलब मुझे सीरियल नंबर 5 डालना है बेसिकली, है ना। ओके, इंग्लिश में, फिजिक्स में और BST, ठीक है। तो देखिए अब मैंने आपको बताया कि जब आपको रो ऐड करनी है तो आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या किया, लॉक, सीरियल नंबर और ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको करती हूँ तो इसमें तो नहीं, इसमें नया कॉलम ऐड हो जाएगा, बट आपको रो ऐड करनी है, ठीक है। अगर मैं आई करती हूँ और आई ऐड करती हूँ तो नहीं, इससे तो नहीं हो सकता,
ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये चीज़ अभी भी मैंने पीछे भी आपको बताया कि आपके पास में दो तरीके हैं, वो उनको दो तरीकों को अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो, तो ऐसे आप ऐड कर सकते। अगर आपने ये भी नहीं लिखा है, मतलब इसको अगर आप नहीं भी लिखते तो भी आपकी रो ही ऐड होगी, इस वाले से कॉलम ऐड हो रहा है। असर्शन एंड रीजनिंग, द टर्म फ्री सॉफ्टवेयर मीन्स फ्रीडम टू यूज इट, सम टाइम यू नीड टू मेक पेमेंट फॉर फ्री। अगर वो फ्री है तो फिर पेमेंट करने की क्या ज़रूरत है ना। इफ़ इट इज़ फ्री सो इट मीन्स टू से दैट कि नो नीड टू पे समथिंग, तो फ्री का क्या मतलब हुआ। ठीक है, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि अनअकैडमी पर वो क्लासेस फ्री हैं और फिर मैं आपसे कहूँ कि नहीं आप पैसे चार्ज करो, तो फिर फ्री टर्म लगाने की क्या ज़रूरत थी, बिकॉज दे आर टोटली फ्री, है ना। तो वैसे ही अगर फ्री एक सॉफ्टवेयर है तो दैट मीन्स फ्री, तो चार्ज नहीं करेंगे। दैट टर्म फ्री सॉफ्टवेयर मीन्स फ्रीडम, हाँ बिल्कुल फ्रीडम होगी, तो हम ए ऑप्शन सही कह देंगे और आर ऑप्शन बिल्कुल गलत कहेंगे। ओपन सोर्स बिल्कुल वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, तो मतलब कहने का कि उसने आपको जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराया उसके साथ साथ उसका कोड भी दे दिया है। तो अगर आपको लगता है कि आप को वो कोडिंग वो प्रोग्राम मतलब वो उसमें कोड आता है, मतलब वो लैंग्वेज पर्टिकुलर आती है जिसमें वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी उस प्रोग्रामिंग नॉलेज के साथ में उस सॉफ्टवेयर में अगर आपको कोई कमियां लग रही हैं तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना एक योगदान डाल सकते हो, ताकि वो सालों साल तक वो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं वो चलते रहें, क्योंकि वक्त के साथ सभी को बदलना पड़ेगा। तो वो ऑरकुट का ज़माना भी था, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे ऑरकुट के टाइम के भी, है ना। तो यस, वो ऑरकुट का टाइम भी था और आज इंस्टाग्राम का टाइम भी है। तो हम कभी उसके लिए क्रेजी हुआ करते थे और आज देखो इंस्टाग्राम है जिसमें हमारा शायद मन नहीं लगता अगर हम उस टाइम को याद करेंगे। सो कैसा ऑरकुट का टाइम था। तो अगर आप वक्त के साथ नहीं चलोगे तो चीज़ें ऐसी धुंधली हो जाएंगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ओपन सोर्स भी रखा जाता है सॉफ्टवेयर्स को, ताकि अगर कोई चेंजेस है, रिक्वायरमेंट है, तो वो सालों साल चलते भी रहें। ठीक है, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। पहले मैं इस लाइन को पूरा तो पढ़ लूँ। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सोर्स कोड इज अवेलेबल, द यूजर कैन मेक द मॉडिफिकेशन एज पर दियर नीड। बात करें यहाँ पर सम टाइम यू नीड टू मेक पेमेंट फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, नहीं, ऐसा है कि कभी कभी हमें पेमेंट करनी पड़ती है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो हमेशा फ्री हो। अगर उसके सामने लिखा हुआ है फ्री एंड ओपन सोर्स तो मानेंगे कि फ्री है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे ओपन सोर्स हैं जो आपके फ्री ही होते हैं। ठीक है, तो ए और बी दोनों करेक्ट हैं और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। फ्लॉस इज ओपन सोर्स। आपको एक काम देते हैं, फ्लॉस की फुल फॉर्म है जो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए। फ्लॉस सोर्स कोड इज़ अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल, क्योंकि फ्री लिखा हुआ है तो ए और बी दोनों करेक्ट हैं और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। परमिशन गिवन टू यूज़ अ प्रोडक्ट बाय द कॉपीराइट होल्डर इज लाइसेंस। ठीक है, बिल्कुल लाइसेंस यही होगा कि अगर मैंने मान लीजिए ड्राइविंग का लाइसेंस है तो दैट मीन्स कि मैं ड्राइव कर सकती हूँ अभी, वैसे ही इसका लाइसेंस है। कहता है कि वन शुड नॉट यूज़ द कॉपीराइटेड प्रोडक्ट विदाउट टेकिंग लाइसेंस। बिल्कुल दोनों एक बात को क्रॉस कर रहे हैं एंड हमारा ए ऑप्शन, ओहो सॉरी, हाँ मैंने प्रेस कुछ और करना था, प्रेस कुछ और कर दिया। ठीक है, तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था, आई थिंक या दिस वाज, है ना। ठीक है, करेक्ट। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर द राइट गिवन टू ओपन ओवर द क्रिएशन ऑफ दियर माइंड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक तरीके से आसान भाषा में कहें तो जिसको हम कभी टच नहीं कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी जैसे ये चेयर है ना, तो ये अब हमारी है, अगर हम चले गए, है ना, तो हमारे बाद कोई और है जो इस कुर्सी पर बैठेगा। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी जो अब चलती रहती जैसे घर जायदाद हो गई, है ना। बट इसकी बात करेंगे इंटेलेक्चुअल की, जो तुम्हारे पास है, सिक्योर है यहाँ पर, वो तुम्हारे साथ ही आएगी, तुम्हारे साथ ही चली जाएगी। अगर तुम पेंटिंग कर रहे हो या फिर तुम्हें गाना या शायरी, तुम ऐसी चीज़ें लिख रहे हो, तुम्हें कहानियाँ या डिज़ाइन बनाने का, तो वो तुम्हारे जैसा कोई नहीं कर सकता और, है ना। तो यस, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। तो उस पर किसका हक है, बिल्कुल आपका हक है। ठीक है, तो ये आपके माइंड की क्रिएशन हो गई। ठीक है, तो आपने अपने दिमाग से उस बुक को लिखा, उस किताब को लिखा, तो उसको हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो हमारी ये वाली टैंजिबल प्रॉपर्टी है, इससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट आर कमर्शियल वैल्यू। बिल्कुल, हम यहाँ पर ए और आर दोनों सही कह करके आर को कलेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो बोलेंगे। कॉपीराइट इज द राइट ऑफ द क्रिएटर ऑफ वर्क। पेटेंट इज राइट गिवन टू द इन्वेंटर फॉर इन्वेंशन। ओके, तो पहले मैं कॉपीराइट की बात कर दूँ। कॉपीराइट क्या है, एक राइट है। बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए आपने गाना लिखा है, आपने अपने दिमाग से उसको जो है सोचा
और आपने उस गाने को लिख दिया, आपने कोई कार का डिज़ाइन देखा, जैसे टार्जन के अंदर नहीं था, है ना, तो जैसे मैंने मतलब उसका कॉपीराइट किसके पास है, मेरे पास है। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसका कॉपीराइट किसके पास है, मेरे पास है। तो यानी कि क्रिएटर कौन है, कर्ता कौन है, बिल्कुल हम हैं, है ना, तो कॉपीराइट मेरे पास है उसका। तो यस, अगर मैं आगे उसको देना चाहती हूँ या बेचना चाहती हूँ तो ठीक है, तो आपको उसका कॉपीराइट है जो लेना पड़ेगा, पर उसमें भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। तो पहली बात बिल्कुल सही है कि कॉपीराइट इज़ द राइट ऑफ द क्रिएटर ऑफ वर्क। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ में पेटेंट की बात कर ले तो देखिए, पेटेंट से अगर आप चीज़ समझोगे ना, पेटेंट इज़ समथिंग लाइक, अगर हम कहेंगे तो आप कह सकते हो आविष्कार। ठीक है, तो जो दुनिया में आविष्कार होते हैं तो उसके पेटेंट कराने पड़ते हैं, तो वो बेसिकली 20 साल के लिए पेटेंट है जो होता है। कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब 20 साल पहले कभी आया होगा, मान लो कभी कोई लाइट का आविष्कार हुआ या बल्ब का, तो आज वो एक नहीं है ना, आज तो आम चीज़ें हो रही हैं। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि मैम पता है मैंने बल्ब का आविष्कार किया है। तो आविष्कार कुछ टाइम तक आविष्कार चमत्कार लगते हैं, पर उसके बाद में वो आम हो जाते हैं ना। तो इसलिए 20 साल तक जो है पेटेंट होता है, एंड कॉपीराइट तो बिल्कुल बंदे के साथ ही है जो जाता है। अब देखो, कहने की बात यहाँ पर यह है कि दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन दोनों चीज़ों में एक ही बात नहीं करी है। कॉपीराइट अपनी कहानी सुना रहा है, पेटेंट अपनी कहानी सुना रहा है। तो हमने ए और आर दोनों को सही बोल दिया एंड बोला कि भाई आर कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फटाफट रिवीजन हो जाए। चलिए, ओके, ये रिवीजन वाला फ़ॉन्ट बड़ा मस्त था ना। ओके, चलिए, अब कहता है कि टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज। जी हाँ, बिल्कुल हम ऐसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओके, कहता है कि टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप इंटीजर 16 आपको स्पेसिफाई करना है, तो आप कैसे लिखें। पैंडास के अंदर मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, इसको लास्ट में चेक करेंगे या अभी कर लेते हैं। नमपाई के अंदर होना चाहिए। ये सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, बी भी इसका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ए वाला एक बार थोड़ा सा चेक करते हैं, ये तो पूर्णतः गलत है। इंपोर्ट पैंडास एज पीडी, ठीक है, पैंडास के अंदर नहीं होना चाहिए। ओके, पीडी लिखना पड़ता था ना मेरे को, लल्ली अले 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 अले। ठीक है, तो पैंडास के अंदर कोई ऐसा मॉड्यूल नहीं है। ओके, तो अगर हम मान लीजिए इंपोर्ट नमपाई एज एनपी करते हैं और यहाँ पर एनपी डाल देते हैं। जी हाँ, अब चीज़ें हैं जो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा बी और सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। टू गेट द नंबर ऑफ डायमेंशंस, एंडिम का यूज़ करेंगे। याद रखिए, हमेशा जब भी हम लोग एंडिम का यूज़ करेंगे सीरीज़ के साथ, ये हमेशा एक आंसर देगा, डेटा फ्रेम के साथ 2, क्योंकि डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल है। टू गेट द साइज ऑफ द डेटा टाइप ऑफ द आइटम्स इन सीरीज ऑब्जेक्ट यू कैन डिस्प्ले एट्रीब्यूट। साइज के लिए तो साइज का यूज़ करेंगे ना हम लोग यहाँ पर। एक सेकेंड रुको। टू गेट द साइज ऑफ डेटा टाइप, एक सेकेंड, टू गेट द साइज ऑफ द डेटा टाइप ऑफ द आइटम्स, नहीं, हम अपने आप को करेक्ट करना चाहेंगे। आइटम साइज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, इसको मैंने आपको यूज़ भी करके बता रखा है कि आइटम साइज हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। पहले उसकी वैल्यूज़ निकालोगे, देन उस पर अप्लाई करोगे। टू गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट में बी यूज्ड, साइज का यूज़ करोगे। ठीक है, टू गेट द नंबर ऑफ बाइट्स, डेटा टाइप नहीं, एन बाइट या बाइट्स, दोनों में से कुछ भी सीरीज के केस में, बट डेटा फ्रेम में एन बाइट्स। टू चेक द सीरीज ऑब्जेक्ट कंटेन नैन वैल्यूज, हैज नैन्स, डेटा फ्रेम में भी और सीरीज में भी। बस हो गए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तो यहाँ पर मैंने पैंडास के क्वेश्चन भी हैं जो स्टार्ट करा दिए हैं। यस, देखो और दोस्तों के साथ में शेयर करो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।